हेलो लर्नर्स, आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं नेगेटिव क्वेश्चंस। और ये नेगेटिव क्वेश्चंस हमें बहुत बार कंफ्यूज करते हैं कि जब भी सामने से हमें नेगेटिव क्वेश्चंस पूछा जाता है तो हमें इसका आंसर येस करना है या नो करना है। ठीक है, सो whenever we have been asked a negative question like aren't you hungry? ठीक है, so what we have to answer for this question, because this is a negative question. So most of the time we get confused whether we have to say yes or no. So whenever you have been asked this types of question, you have to complete your sentence. You have to say more than yes or no. Okay, you cannot just say yes or no. You have to complete your sentence or something. ठीक है, so aren't you hungry? So what we have to answer, if we are hungry or not. So if we are hungry, we will say yes, I am hungry. Okay, if you have to say no, you will say no, I'm not. I'm not hungry. ठीक है, so अभी ये नेगेटिव क्वेश्चंस हमें किया क्यों जाता है? सो नेगेटिव क्वेश्चन हमेशा हम करते हैं व्हेन वी आर सरप्राइज्ड। ओके, जब हम किसी चीज़ से सरप्राइज होते हैं, डिलाइट होते हैं और किसी चीज़ से हमें इरिटेशन हो रही होती है, ठीक है, परेशान हो रहे होते हैं, उस सिचुएशन में इस टाइप्स की अगर हमें इमोशंस एम्फोसाइज करना होता है, शो करना होता है, तो हम नेगेटिव क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, डिडंट यू रिकग्नाइज योर ओन बेस्ट फ्रेंड? ओके, तो कहने का मतलब ये है कि ही इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, है ना, और आपने इसको नहीं पहचाना, तो आई एम काइंड ऑफ सरप्राइज कि हाउ डिड यू नॉट रिकग्नाइज योर बेस्ट फ्रेंड? ही इज़ योर बेस्ट फ्रेंड. Okay, so when you are surprised with the person, so you will ask the negative question. Okay, didn't you recognize your own best friend? No, I did not recognize my best friend. Oh, that's so sad. नेक्स्ट है aren't you tired? ठीक है, कहने का मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप सुबह से कोई काम कर रहे हो कंटिन्यूसली, और स्टिल जब मैं आपसे पूछ रही हूँ या फिर मैं कह रही हूँ कि हाँ आपने तो बहुत काम कर लिया, आप अब थक चुके होगे, तो सामने से ये जवाब आ रहा है नो, मैं अभी भी नहीं थकी हूँ, तो इस सिचुएशन में आई एम सरप्राइज्ड कि ऐसे कैसे हो सकता है कि आपने इतना काम किया एंड यू आर स्टिल नॉट टायर्ड. सो इन दैट केस हम ऐसे कह सकते हैं कि आरंट यू टायर्ड? यू हैव बीन वर्किंग फॉर सो लॉन्ग एंड यू आरंट यू टायर्ड, ऐसा. नेक्स्ट है हमारा इजंट इट अ ब्यूटिफुल डे? मतलब I feel it's a beautiful day and I want somebody to confirm this, okay, and I want somebody to agree with me. So जब आपको किसी सामने वाले से आपकी जो ओपिनियन है, आप जो सोच रहे हो, आपकी जो फीलिंग है, आपके जो इमोशंस है, उसको आप चाह रहे हो कि सामने वाले भी इस चीज़ को अग्री करें, इस सिचुएशन में भी आप नेगेटिव क्वेश्चन का इस्तेमाल करते हो. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कैंट यू जस्ट कीप क्वाइट फॉर अ मोमेंट? मतलब आप बहुत टाइम से बोल रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, बहुत शोर हो रहा है और ऐसा कुछ, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, सो कांट यू प्लीज़ जस्ट कीप क्वाइट फॉर अ मोमेंट? क्या आप थोड़ी देर के लिए चुप नहीं रह सकते, ऐसा. तो व्हेन यू हैव टू शो सम इमोशंस लाइक सरप्राइजिंग, डिलाइटिंग और इरिटेटिंग, तो यू कैन यूज़ द नेगेटिव क्वेश्चंस. ठीक है, और जब भी हमें सामने से नेगेटिव क्वेश्चंस आता है तो हमें सिर्फ येस और नो में उसका आंसर नहीं करना है, हमें क्या करना है, हमें उस चीज़ को कंप्लीट करना है, उस आंसर को कंप्लीट करना है कि सामने वाले को क्लियर हो जाए. इफ़ यू से जस्ट येस और नो,
आपके जो क्वेश्चंस होते हैं, सामने वाले का जो क्वेश्चन होता है वो स्टिल अनक्लियर होता है, तो मेक श्योर कि जब भी आपसे ऐसे नेगेटिव क्वेश्चन किए जाएं तो आप उसको क्लियर करें, सिर्फ यस और नो कहकर स्टॉप ना करें. ओके, so this was the negative questions. Hope you understand and it's been cleared how to use and how to answer negative questions. Okay, thank you very much.